जी बेटा, हिस्सा नज़म के हवाले से आज हम पढ़ेंगे क़तात। और शायर हैं मिर्ज़ा महमूद सरहदी। आप मर्दान में पैदा हुए और तंज़ मज़ा का आपका ख़ास अंदाज था। बेटा पहले याद रख लीजिए कि क़तात जमा है क़ता की। तो क़ता कहते हैं ऐसी नज़म की किस्म जिसमें कोई एक चीज़ बयान की जाती है, यानी किसी एक बात का ज़िक्र किया जाता है। इसमें मतला नहीं होता, यानी मतला क़तात में नहीं होता। और कम अज़ कम इसके 2 शेर होते हैं। 2 मिसरों का 1 शेर होता है, तो इसमें 4 मिसरे होते हैं और 2 शेर होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 4 क़तात है मिर्ज़ा महमूद सरहदी की। पहला क्या है कि कल एक मुफ़क्किर मुझे कहता था सरेरा, कि कल एक मुफ़क्किर फ़िक्र करने वाला, गौर करने वाला, सोचने वाला, समझने वाला, मुल्क का भला चाहने वाला सरेरा मुझे रास्ते में मिला और मुझे क्या कहता है, शायद तेरी मिल्लत का है मिटने का इरादा। उसने कहा मेरा ख्याल है तुम्हारी मिल्लत, तुम्हारी कौम ख़त्म होने वाली है, निस्तो नबूद हो जाएगी, तबाह होने वाली है। मैंने ये कहा उससे कोई वजह भी होगी। मिर्ज़ा कहते हैं कि मेरे जहन में ये था कि भाई अगर तुम इतनी बड़ी बात इतने यकीन से, इतने दावे से कह रहे हो तो उसकी कोई वजह भी तो बताओ। बोला कि तेरी कौम में शायर हैं ज़्यादा। उसने वजह बताई कि इसलिए मिट जाओगे, इसलिए गर्क हो जाओगे, इसलिए तबाह हो जाओगे कि तुम्हारी कौम में शायर ज़्यादा हैं। क्या मायना इस कते का? इसका मायना बेटा ये है कि जो शायरी कौम या मिल्लत के किरदार को निखारे, उनके अखलाक में मज़ीद बेहतरी लाए, उनको तहज़ीब याफ्ता बनाए, उनको वतन से मोहब्बत, अपनी सकाफ़त से मोहब्बत सिखाए, उन्हें मार्फत खुदा, मार्फत दीन जो शायरी उन्हें सिखाए, तो वो तो शायरी मुल्क के लिए ज़रूरी होती है ताकि लोग मुल्क के लिए हर तरह की खिदमत जो है वो सरअंजाम देने के लिए तैयार रहें। लेकिन अगर शायरी ऐसी होगी जो बेराह रवी की तरफ ले जाएगी, जो दीन से दूर कर देगी, जो मनफी जज्बात इंसान के दिलो दिमाग के अंदर उभारेगी, तो फिर जब किसी कौम का नौजवान मनफी तरफ चला जाता है तो वो कौम फिर रफ्ता रफ्ता मिट जाती है। तो मुल्क को आगे बढ़ने के लिए इकबाल जैसे, गालिब जैसे, हाली जैसे, मीर तकी मीर जैसे, ख्वाजा मीर दर्द जैसे, हैदर अली आतिश जैसे इन बाज़ोक शायरों की ज़रूरत है जो इंसान को सही राह पर रखते हैं। जबकि जो ख़ुद साख्ता शायर हैं, जो अखलाक और तहज़ीब और तमीज़ से हट के शायरी करते हैं, तो ऐसे लोग जब किसी कौम में ज़्यादा हो जाए तो वो कौम मिट जाया करती है। ठीक है बेटा, आगे है नौकरी के लिए अखबार के ऐलान ना पढ़ के। नौकरी तुझे चाहिए तो ये अखबार के इश्तिहार ना पढ़ा कर। जान पहचान की बातें हैं कहाँ मान ना पढ़। मेरी बात मान जा, मैं कहता हूँ अखबार में वैकेंसियाँ पढ़ पढ़ के डॉक्यूमेंट्स भेज के नौकरी नहीं मिलती। जिनको मिलनी हो इन्हें पहले ही मिल जाती है, बस दिखावे के होते हैं फरमान ना पढ़। अगर नौकरी मिलनी होगी तो रिश्वत और सिफारिश से तुझे मिल जाएगी, काबिलियत पे नहीं मिलेगी, क्योंकि रिश्वत का और सिफारिश का हमारे मुल्क में बोलबाला है। तो लिहाजा अखबार ख़रीद कर पैसे खर्च ना कर, कागजात भेजने के भी पैसे खर्च ना कर, नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी। आगे बेटा तीसरा कथा है, इसका उन्वान है गफलत। ए साकी, साकी कहते हैं पिलाने वाले को, शराब पिलाने वाला। गुलफाम के फूलों जैसे चेहरे वाला, बुरा हो तेरा ए शराब पिलाने वाले खूबसूरत इंसान, तेरा बेड़ागर को बुरा हो तेरा क्यों, कि बातों में लुभा कर हमें वो जाम पिलाया, कि हमें बातों बातों में तूने ऐसी शराब पिला दी, गुमराही की, जहालत की, खुदगर्जी की, हसद की। ये हाल है कि 100 साल ग़ुलामी में बसर की, और होश हमें अब भी मुकम्मल नहीं आया, कि हमने 100 साल ग़ुलामी में रह कर भी आज़ादी हासिल कर के भी जिस्मानी आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन ज़हनी ग़ुलामी अभी भी हमारे अंदर है।
ہم آج بھی اپنے بہتر مستقبل کے لیے مغرب اور یورپ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم آج بھی ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے جانیں قربان کر کے ہمیں آزادی دلائی، اور ہم پیسہ روپیہ خرچ کر کے پھر ان کے ملک میں جا کر ان کے تیسرے درجے کے شہری بننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا شراب پلا دی۔ ہم ان کے دنوں کو اہمیت دیتے ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے، اور ہم جو اسلام نے کہا کہ روز ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا، ماں باپ کی طرف مسکرا کر دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، اس پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیسی خود غرضی کی شراب انگریز نے پلا دی، نظام تعلیم اپنا دے گیا اور ہمارے نوجوانوں کو کامیابی کی طرف، اپنے ملکوں کی طرف مجبور کر گیا۔ یہ کیسا شراب پلائی اس نے کہ ہمیں ہوش ابھی تک نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آخری ہے ریڈیو کے عنوان سے کتھا کہ جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے، ازبر کہتے ہیں زبانی یاد ہونا، کہ جن کو انگریزوں کا قانون، ان کی رسمیں، ان کے ہیرو زبانی یاد ہوں، اور سب پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ، تو ایسے لوگوں سے سب کچھ پوچھ مگر شریعت کی باتیں نہیں پوچھنی۔ کیوں؟ ریڈیو میں بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنیں، کیونکہ جنہیں انگریز کا قانون یاد ہوتا ہے وہ شریعت یا اسلام کی باتیں نہیں یاد رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ریڈیو میں بھی قرآن پاک نہیں سنتے، بلکہ قرآن پاک لگے تو ریڈیو ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھے، پھر ایسے مسلمانوں کی اولاد کیا اسلام کی تعلیمات کی تبلیغ کرے گی، کیا اسلام کو سمجھے گی؟ کہ ڈرامہ لگا ہو تو خاموشی اور ادب سے اولاد دیکھے گی، لیکن جیسے ہی وقفے کے دوران نماز یا اذان کا وقت ہو جائے یا اسلامی کوئی چیز آ جائے تو فوراً آواز کو بند کر دیا جائے گا، میوٹ کر دیا جائے گا۔ یہ تو پتہ ہوگا کہ انگریز کی کیا رسمیں ہیں، مدر ڈے کب ہے، فادر ڈے کب ہے، یا ان کے دیگر رسم و رواج کی تاریخیں کب ہیں۔ یہ نہیں معلوم کہ ہجرت مدینہ کب ہوئی، مکہ کا فتح کب کیا گیا، غزوہ خیبر کب ہوئی، واقعہ کربلا کیا تھا، یہ یاد نہیں۔ تو جنہوں نے انگریز کا قانون یاد کیا ہو ان کے بچوں سے اسلام کی باتیں نہ پوچھ۔ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ قطع ان کو دیکھ لیجئے گا، سمجھ میں نہ آئے تو پوچھا کریں۔ اللہ حافظ۔